1,78,000 की लाइसेंसेस पेंडिंग थी पूरी अक्रॉस द यूटी। उसमें से मोस्ट ऑफ देम जो बैकलॉग था वो प्रिंट हुई है। मुझे लगता है अगले 20 दिनों के बाद इट शुड बी वेरी नॉर्मल एफेयर, जैसे पहले होता था। आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी, 4-5 दिन में आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे डिलीवर। अक्सर फ़ोन कर रहे थे, कल भी कोई अखबार वाला फ़ोन कर रहा था जी ऑटो वालों के बारे में ये ओवर चार्ज करते। मैंने कहा मुझे बताइए कौन सा ऑटो वाला ओवर चार्ज करता, ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। 4 लाख के आसपास गाड़ियाँ शहर में हैं, जिसमें से 50% जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो 2 व्हीलर्स की है और बाकी आपके 4 व्हीलर हैं। रोड ऐसे ही रहने वाले हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में। आपने देखा कुछ इकदाम जो सरकार ने किए हैं रेड बसेस की सूरत में, और कुछ हम ई रिक्शाज जो हमने पिछले साल से इस शहर में इंट्रोड्यूस किए, जो मुझे फीडबैक आ रहा है उसकी वजह से लोगों को बहुत ही रिलीफ मिला। होते हैं फ्लैगशिप सोसाइटी में होते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ई बसेस को कामयाब नहीं होना देना चाहते हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन सब के साथ डील किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने अभी भी बताया अंदर भी कि हमारे शहर में अगर आपने फिगर्स देखी होंगी, एसएसपी ट्रैफिक साहब ने आपको फिगर्स बताई, 4 लाख के आसपास गाड़ियां शहर में हैं, जिसमें से 50% जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो 2 व्हीलर्स की है और बाकी आपके 4 व्हीलर हैं। तो रोड्स की कंडीशन जो आपको पता है, सिटी की टोटल रोड लेंथ है अराउंड 850 किलोमीटर्स, तमाम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की रोड लेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर एसएमसी म्यूनसिपलिटी लिमिट्स की बात करें वो तो उससे भी बहुत कम है। तो रोड ऐसे ही रहने वाले हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो आपने देखा कुछ इकदाम जो सरकार ने किए हैं रेड बसेस की सूरत में, और कुछ हम ई रिक्शाज जो हमने पिछले साल से इस शहर में इंट्रोड्यूस किए, जो मुझे फीडबैक आ रहा है उसकी वजह से लोगों को बहुत ही रिलीफ मिला है। अब आप बता रहे हैं उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, एक ट्रांजिशन फेज़ है, ट्रांजिशन में हमेशा इश्यूज़ आते हैं। तो मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ वी विल ओवरकम ऑल दीज इश्यूज़। जो ओवर चार्जिंग की अक्सर हम बात सुनते रहते हैं, लोगों की शिकायतें मौसूल होती हैं कि ई रिक्शा के थ्रू जो है ओवर चार्जिंग लगातार कंटिन्यूस हो रही है, उसके लिए क्या इकदाम हुआ है? जितना इसको प्ले किया जाता है उतनी शिकायत, देखिए शिकायतें मेरे पास आती हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने पिछले 6 महीने में ही देखा कि कितना चेंज हो गया शिकायत आने में ही। वो उसमें मेरी कोई करामात मैंने नहीं किया, लेकिन ये जो ई रिक्शा आ गया इसकी वजह से एक कंपटीशन आ गया मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जब आ जाते हैं तो आपस में ही एक रेट फिर मुकर्रर होती है। हाँ, अगर कहीं इंडिविजुअल केसेस हैं, ये जो जनरल एलिगेशन से बात नहीं बनती है। मुझे अक्सर फ़ोन कर रहे थे, कल भी कोई अखबार वाला फ़ोन कर रहा था जी ऑटो वालों के बारे में ये ओवर चार्ज करता। मैंने कहा मुझे बताइए कौन सा ऑटो वाला ओवर चार्ज करता, ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये एनोनिमस कंप्लेंट करने से बात नहीं बनेगी। आप ऑटो वालों को जिम्मेदार नहीं ठहराना, ऑटो वाले में से कोई एक ऑटो वाला हो सकता है। तो ऐसे केसेस हमारी नोटिस में लाएं, बाज़ाब्ता उसकी कानूनी तौर जो भी कार्रवाई बनती है वो हो जाएगी। सर, ऐसे कोई डेजिग्नेटेड नंबर्स हैं आरटीओ की तरफ से जहाँ पे लोग जो है डायरेक्ट स्ट्रेट अवे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं? ग्रीवेंस मैकेनिज़्म का एक डिस्ट्रिक्ट का एक पोर्टल है, हमारे एलजी साहब खुद देख रहे हैं एक ग्रीवेंस पोर्टल। हमारे ईमेल हैं पब्लिक डोमेन में है, हमारा सोशल मीडिया का एक पेज है जिसके ज़रिए से भी हमारे पास, और कभी कभी फिज़िकली भी लोग आके मेरे पास आ जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। एक बाज़ाब्ता मैकेनिज़्म है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितना इसको प्ले किया जाता है उतनी कंप्लेंट्स मार्केट में नहीं है जी। सर, ये ई बसेस का लगातार यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उनका कहना है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने सुना कुछ ड्राइवर कंडक्टर साहिबान ने कहीं प्रोटेस्ट किया था, वो उनको आपके स्मार्ट सिटी के जो उसमें अमला लगा हुआ है उनको सेंसिटाइज़ किया है। मुझे लगता है वो सब इश्यूज़ जो हैं वो एमिकेबली सॉल्व होंगे। कोई एक आध इंसिडेंट कहीं हुआ होगा, तो होते हैं ब्लैक शिप सोसाइटी में होते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ई बसेस को कामयाब नहीं होना देना चाहते हैं, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन सब के साथ डील किया जाएगा। लाइसेंसेस डिलीवर भी हो रही हैं। हमारा बैकलॉग जो है मेरे ख्याल से अगले 5-10 दिन में ख़त्म होगा। उसके बाद रूटीन जो डिलीवरी है वो आपकी जो लाइसेंस का है, मुझे लगता है 5-6 दिन में जम्मू से प्रिंटिंग हो रही है, 5-6 दिन में वो डिलीवर होती जाएगी आइंदा के लिए। सर, बहुत सारों के कहना है 5-5, 6-6 महीने हो गए अभी तक उनको लाइसेंस नहीं। हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि 6-6 महीने ने कुछ साल से भी पेंडिंग था। 1,78,000 की लाइसेंसेस पेंडिंग थी पूरी अक्रॉस द यूटी। उसमें से मोस्ट ऑफ देम जो बैकलॉग था वो प्रिंट हुई है। मुझे लगता है अगले 20 दिनों के बाद इट शुड बी वेरी नॉर्मल एफेयर, जैसे पहले होता था। आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी, 4-5 दिन में आपकी